एमसी आंखें बंद करके बोलता है, अब एक नई शुरुआत होने वाली है। फिर बोलता है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमें कदमों की आवाज आती है। तभी एमसी दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाजे पर नाम लिखा होता है, मॉर्न्यूज थॉर्न ब्लेड्स। एमसी बोलता है, मेरी पिछली लाइफ में ये ब्लेड्स एक जापान के हंटर के पास थे, जिसको लोग डीमन हंटर बोलते थे। पर मैं ब्लेड्स यूज नहीं करता, तो ये मेरे काम का नहीं। तभी उसकी नज़र एक तरफ जाती है। एमसी बोलता है, मैं यही ढूंढ रहा था। और उस दरवाजे का नाम होता है बैलेंथर स्टोम। और वो उस दरवाजे को खोलता है और पूरे रूम में वायलेट लाइट होती है। और वहाँ एक बुक होती है जो चमक रही होती है। और वो बुक होती है बैलेंथर स्टोम। और हमें उसकी डिटेल्स दिखाई जाती हैं। तभी जियोन और सुमन को कुछ फील होता है और एमसी एक गेट से बाहर आता है और वो दोनों बोलते हैं, आप आ गए। एमसी बोलता है, तुमने क्या चूज किया? और वो दोनों बोलते हैं, हमने कुछ खास नहीं लिया। और सुमन एमसी को अपना हाथ दिखाती है जिसमें उसने एक ब्रेसलेट डाला होता है और उसकी डिटेल्स एमसी के सामने आ जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि ये ब्रेसलेट माना को जनरेट कर सकता है। और इस ब्रेसलेट को लेक फेरी भी बोलते हैं। तभी जियोन अपनी तलवार स्टाइल से निकाल रहा होता है और बोलता है, मैंने ये चूज किया है। और एमसी बोलता है, तुम्हें तीर नहीं मिले, तुमने तलवार क्यों चूज की? और तुम्हें तलवार चलाना भी आता है? और जियोन बोलता है, नहीं मुझे तलवार चलाना नहीं आता, पर मुझे ये स्टाइलिश लगी तो मैंने ले ली। और एमसी उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है, ये तो सच में ही चूतिया है। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां कैप्टन और मेयोंग गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। और कैप्टन बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। और कैप्टन बोलता है, ये हथियार तो कमाल का है। और कैप्टन बोलता है, मुझे नहीं लगता हम दोनों मिलकर इन सबको मार सकते हैं। और मयांग बोलता है, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया कैप्टन। तुम हमारे यूनिट में सबसे ज्यादा स्टैमिना वाले इंसान थे, और अब देखो तुम कमजोरों की तरह बात कर रहे हो। और कैप्टन बोलता है, हमारे यहाँ फटी पड़ी है और तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है। तभी एक टनल से बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं और वो गॉब्लिन्स गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बाकी के लोग बोलते हैं, हमें वापस जाना होगा, यहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं, हम अकेले इनसे नहीं लड़ सकते। तभी मयांग बोलता है, तुम सबको हो क्या गया है, हम हार नहीं मान सकते। तभी एक नाइफ उनके कैप्टन की तरफ आता है, पर मयांग कैप्टन को धक्का दे देता है और वो नाइफ उसे लग जाता है। और कैप्टन बोलता है, मयांग तुम ठीक तो हो ना? और मयांग बोलता है, इस नाइफ में पॉइजन है, मैं ठीक हूं पर मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही। और कैप्टन बोलता है, मैं कुछ करता हूं। पर तभी मेयोंग कैप्टन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं ठीक हूं, पर तुमको लड़ना होगा। और कैप्टन गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं इन सारे गॉब्लिन्स की गांड फाड़ दूंगा। और सारे गॉब्लिन्स डर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, कैप्टन ने काफी सारे गॉब्लिन्स को मार दिया होता है, पर दूसरी साइड एक फीमेल गॉब्लिन ऑफिसर को मार रही होती है। पर तभी वहां कोई आता है और वो कैप्टन होता है। और वो गुस्से में उस फीमेल गॉब्लिन को देख रहा होता है। पर तभी कोई उससे आगे खड़ा हो जाता है और वो उस गॉब्लिन का बीएफ होता है। और वो अपनी जीएफ से बोलता है, तुम जाओ बेबी, मैं इसे देखता हूं। और मेयोंग अपनी गांड मरी हालत में बोलता है, ये गॉब्लिन बाकियों से अलग है और कैप्टन को इससे लड़ने में दिक्कत हो सकती है, मुझे कुछ करना होगा। और उसकी नज़र कार की तरफ पड़ती है। कैप्टन और गॉब्लिन दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। और कैप्टन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम बड़े हो तो तुम ताकतवर हो? और गॉब्लिन कैप्टन को मारता है, पर वो अपने वेपन से ब्लॉक कर लेता है। और कैप्टन बोलता है, अगर मेरे पास ये वेपन नहीं होता तो मेरा मूत निकल गया होता। फिर कैप्टन गुस्से में अपने हाथ को घुमाता है, गॉब्लिन की आंड में घूंसा मार देता है और गॉब्लिन का वहीं पानी निकल जाता है। फिर हमें कैप्टन के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जिसके पास ये एबिलिटी थी कि वो अपनी सांस को काफी टाइम तक रोक सकता था, जिससे उसकी बॉडी में बाकी लोगों से ज्यादा ऑक्सीजन बनता था और उसकी मसल बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी। फिर हमें दिखाया जाता है, गॉब्लिन अपनी आंड को पकड़कर जमीन पर पड़ा होता है और कैप्टन बोलता है, तुम्हारे अंदर इतना ही दम था? तभी कोई आता है और वो फीमेल गॉब्लिन होती है जो कैप्टन की आंड में खंजर मार देती है। और मेल गॉब्लिन बोलता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था। पर फीमेल गॉब्लिन बोलती है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? और मेल गॉब्लिन ब्लश करने लग जाता है। और उसी टाइम में कैप्टन अपने हथियार से फीमेल गॉब्लिन को मार देता है। और फिर मेल गॉब्लिन गुस्से में आ जाता है और कैप्टन के फेस में जोर से मुक्का मारता है और कैप्टन दूर जाकर गिरता है। और फिर वो कैप्टन के ऊपर जंप करता है और उसकी आंड तोड़ देता है और कैप्टन चिल्लाता है। तभी हमें दिखाया जाता है, कैप्टन उस पावर को सिर्फ 5 मिनट तक यूज कर सकता था और कैप्टन की पावर बस 1 मिनट बची थी। तभी एक कार उसकी तरफ आ रही होती है और वो गॉब्लिन को उड़ा देती है और उसका वहीं कचुम्बर बना देती है। और मयोंग बोलता है, कैप्टन तुम ठीक तो हो? और तभी पीछे वाली कार में धमाका होता है और वो गॉब्लिन बच जाता है और वो रोते हुए बोलता है, बहन के लोगों, तुमने मेरी जीएफ को मार दिया, मैं तुम सबकी गांड तोड़ दूंगा।
और मयांग बोलता है ये रो क्यों रहा है, और कैप्टन बोलता है मैंने इसकी जीएफ को गलती से मार दिया, और उठते हुए बोलता है तुमने भी तो हमारे लोगों को मारा है और इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। और कैप्टन की पावर बस 7 सेकंड की बची होती है और वो गॉब्लिन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और कैप्टन भी बोलता है मैं डरता थोड़ी हूं तुझसे, आ जा। और बस 2 सेकंड बचे होते हैं और मयांग बोलता है संभव कर, और वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और उस गॉब्लिन की गांड कैप्टन ने फाड़ दी होती है और कैप्टन भी थक कर गिर जाता है। और मयांग बोलता है गांड में नहीं था गूदा तो चूतिए लड़ाई में क्यों कूदा, और वो दोनों हिल नहीं पा रहे होते। और मयांग बोलता है हमारे मरने का टाइम आ गया है। और सारे गॉब्लिन उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी म्योंग को कुछ फील होता है और वो सारे गॉब्लिन बर्फ बन चुके होते हैं और कैप्टन भी हैरान हो जाता है। और एमसी बोलता है बच्चों डरो मत, अब्बू आ गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। बाकी हैप्पी न्यू ईयर एंड भगवान करे तुम सबकी भी जल्दी शादी हो जाए।